ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। मेरे अंडर 2 सिक्योरिटी गार्ड है ਜਿਹੜੇ गेट ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ मतलब ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। कैंपस की मैनेजमेंट बहुत वधिया हुंदी है। जिथे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा हुंदा है, कोई बिल्डिंग की नवी उसारी चल रही हुंदी है, जो रिपेयर का काम चल रहा हुंदा है तो कैंपस मैनेजर की देख रेख दे विचों काम बहुत वधिया नेपरे चढ़ते हैं। इस दे नाल ही साडे स्कूल मुखियां अते साडे अध्यापक साहिबानां दा भार बहुत ज़्यादा घटिया। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। गाड़ियाँ भी अमृतसर में यूज़ हो रही हैं, वो हमारी अपनी कंपनी की गाड़ियाँ हैं जो हमने एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करी हैं। इनके साथ की गाड़ियाँ आर्मी के पास भी हैं जो कि बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड हैं, पर ये जो 4 गाड़ियाँ काम कर रही हैं हमने वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया एज अ सपोर्ट टू दी एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी खूबी ये है कि ये किसी भी टेरेन पे चल सकती हैं, चाहे वो पथरीला इलाका हो, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो रेतीला इलाका हो, और यहाँ तक कि पानी में तैर भी सकती हैं। तो ज़मीन से पानी में ट्रांजिशन करना और वापस ज़मीन पे आना ये एक बहुत स्पेशल फीचर है जो कि इनको बोट से ज़्यादा एडवांटेज देता है, क्योंकि बोट्स जो हैं वो पानी में फ्लोट तो करती हैं पर जब वहाँ पर बीच में कहीं कोई बांध आ जाए या कोई ज़मीन आ जाए तो वो आगे जा नहीं पाती हैं। गाड़ी को कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, उसी अपनी कैपेबिलिटी में वो ट्रांजिशन कर सकती है फ्रॉम लैंड टू वाटर। और इसके चलते काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये जाके घरों से रेस्क्यू करके ला पाई है जहाँ की बोट्स नहीं पहुँच पाती हैं। उसके ऊपर हम वेरिएंट्स बना सकते हैं। जो हमारा सबसे पॉपुलर वेरिएंट है वो पीपल कैरियर है जिसमें 9 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें कि एक ड्राइवर और 8 पैसेंजर्स हैं। सर SMV N1200 जो पंजाब में जो फ्लड सिचुएशन हुआ है वहाँ पे जो यूज हो रही है, कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी द्वारा आप लोगों के द्वारा ली गई है वो यूज की जा रही है। क्या है सर इसकी क्वालिटी और बेसिकली इसका फैक्ट्स जो है वो क्या है? जो गाड़ियाँ भी अमृतसर में यूज़ हो रही हैं वो हमारी अपनी कंपनी की गाड़ियाँ हैं जो हमने एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करी हैं। इनके साथ की गाड़ियाँ आर्मी के पास भी हैं जो कि बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड हैं, पर ये जो 4 गाड़ियाँ काम कर रही हैं हमने वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया एज अ सपोर्ट टू दी एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी खूबी ये है कि ये किसी भी टेरेन पे चल सकती हैं, चाहे वो पथरीला इलाका हो, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो रेतीला इलाका हो, और यहाँ तक कि पानी में तैर भी सकती हैं। आए जो फ्लड्स हैं उनके अंदर ये ज़मीन से पानी में ट्रांजिशन करना और वापस ज़मीन पे आना ये एक बहुत स्पेशल फीचर है जो कि इनको बोट से ज़्यादा एडवांटेज देता है, क्योंकि बोट्स जो हैं वो पानी में फ्लोट तो करती हैं पर जब वहाँ पर बीच में कहीं कोई बांध आ जाए या कोई ज़मीन आ जाए तो वो आगे जा नहीं पाती हैं। वेरएज़ इस गाड़ी को कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, उसी अपनी कैपेबिलिटी में वो ट्रांजिशन कर सकती है फ्रॉम लैंड टू वाटर। और इसके चलते काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये जाके घरों से रेस्क्यू करके ला पाई है जहाँ की बोट्स नहीं पहुँच पाती हैं। सर बेसिकली और इसमें क्या क्या क्वालिटी, जैसे कि हमने देखा एक एम्बुलेंस है और एक आपकी जो नॉन एम्बुलेंस है, लाइक इसमें अलग फैसिलिटीज है, कैपेसिटी कितनी है और दोनों में क्या डिफरेंस है? जो इसका बेस प्लेटफॉर्म है वो एम्फीबियस है,
उसके ऊपर हम वेरिएंट्स बना सकते हैं। जो हमारा सबसे पॉपुलर वेरिएंट है वो पीपल कैरियर है, जिसमें 9 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें कि एक ड्राइवर और 8 पैसेंजर्स हैं। और इसके अंदर भी वेरिएंट्स आते हैं, कोई एयर कंडीशनड है, कोई नॉन एसी है, कोई हार्ड टॉप है, सॉफ्ट टॉप है। और इसके साथ हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन एम्बुलेंस के लिए भी तैयार करी है। जो आपकी गाड़ी आप देख रहे हैं वो एक एम्बुलेंस के तौर पे तैयार की गई है। और एम्बुलेंस के जो लेवल ऑफ केयर है वो एक टर्शरी लेवल तक जा सकती है, जहां पर कार्डियक सपोर्ट भी मिल सकती है। ये स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड के लिए डिजाइन की थी, जहां पर हमारे सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं, तो कई बारी उनको रेस्क्यू करने के लिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वहां पर सपोर्ट देनी पड़ती है। उसके लिए हमने एक अपनी तरफ से गाड़ी तैयार करी है। और कई स्टेट्स में जहां पर फॉरेस्ट फायर्स का सिचुएशन है, तो वहां पर हम एक फॉरेस्ट फायर के लिए फायर फाइटिंग मशीन भी तैयार कर रहे हैं, जो कि डिफिकल्ट एरियाज फॉरेस्ट के अंदर जाके वहां पर आग बुझाने में काम करेगी, जो कि स्पेशल केमिकल लेके जाएगी, यानी कि जिसकी आपको ज्यादा पानी ले जाने की जरूरत नहीं, बहुत कम पानी के साथ फोम को मिला के आप लार्ज एरिया को कवर कर सकते हो फायर फाइटिंग के हिसाब से। क्या आप इसको बाहर आउट ऑफ इंडिया भी मतलब आप देने का ऐसा प्लान है या कोई ऐसी डिस्कशन चल रही है? हमारा जो अभी पहले इनिशियल हमारा जो एम्फेसिस है वो इंडियन मार्केट था। अब हम साउथ एशियन मार्केट में जा रहे हैं, जहां पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो जिनकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उनको भी हम एड्रेस करेंगे। एंड देन विल ग्रेजुएट टू अफ्रीका। और जो सिस्टमेटिकली हम उस मार्केट्स में जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट आ रही है वहां पर हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे।